हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश झा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जॉन मिल्टन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड ग्रामर के क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज की जो वीडियो है इसमें हम जॉन मिल्टन ग्रामर एंड फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो ओनली टीसीटी के लिए प्रैक्टिस में करवा रही हूँ। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। जिस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही मैंने लिया है। तो आइए देखते हैं कि 76 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। क्या करेंगे? हु वाज द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑफ सजेस्टेड देन सेकंड इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि हु वाज द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सजेस्ट किसने दिया था कि पैराडाइज लास्ट में शैतान जो है वो रियल हीरो है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे विलियम ब्लैक थे, जोसेफ एडिसन थे, सैमुअल जॉनसन थे, जॉन ड्राइडन थे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है विलियम ब्लैक। ठीक है, विलियम ब्लैक ने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था कि पैराडाइज लास्ट में शैतान जो है वह जो है कि रियल हीरो है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। In which work Milton states that while the still moon went out with sandals grey। ये टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा था, यूपी टीजीटी 2016 का ये क्वेश्चन है। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। एल एलेग्रो है, इल पेंसरेसो है, कॉमस है, लिसिडस है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, लिसिडस है। जैसा कि आप जानते हैं यह क्या है, एक पास्टोरल एलिजी की। ठीक है, पास्टोरल एलिजी है। तो ये जो लाइन है ये लिस्टेड्स पास्टोरल एलिजी की ये लाइन है। ठीक है, इसमें एक चरवाहा है जो ओक और नदियों के लिए गाना गा रहा है। सुबह जो धीरे धीरे उभर रहा है, मॉर्निंग जो होता है सुनहरा होता है, जो उभर रहा है उसके बारे में उस बात को कर रहा है। तो राइट आंसर इसका डी है, लिसिडस है। ठीक है, ये लाइन किसकी है? लिसिडस की है। चलिए आइए 78 क्वेश्चन को देखते हैं। 78 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए तो उसके बाद 1 सेकेंड आई थिंक हो जाना चाहिए। 1 सेकेंड, ठीक है, नहीं हो रहा। चलिए आइए देखते हैं, पहले देख लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। ये यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहे हैं इसमें आपको स्टेटमेंट देना है जॉन मिल्टन, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इन 4 ऑप्शन में से जॉन मिल्टन का ये है। ठीक है, ये जो नीचे की लाइंस दी गई है जॉन मिल्टन की दी गई है, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी की जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसकी बुकलेट तो मेरे पास नहीं है, बट पीजीटी की है मेरे पास। मैं उसको ज़रूर करवाऊंगी आप लोगों को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं कि उसमें 4-5 क्वेश्चंस इस टाइप के आपसे पूछे गए थे पीजीटी वाले में। ठीक है, तो मैं उसको करवाऊंगी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर टीजीटी का मिल जाता है तो मैं वो आपको करवा दूंगी। तो चलिए, तो मैंने इस वजह से इसको लिया है। तो इसमें इनकरेक्ट आपको बताना है। तो आइए देखते हैं 4 ऑप्शन इसका। ठीक है, आइए देखिए। ए कह रहे हैं इन 1671 मिल्टन issued his last volume of poetry which contained Paradise Regent and Samson Agonist।
बी में कह रहे हैं कि पैराडाइज रेगेंट इज फॉर्म ब्रीफर ऑफ अ पुअर देन पैराडाइज लॉस्ट। सी में कह रहे हैं सेम सेम एगोनिस्ट इज फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। डी में कह रहे हैं कि डिजिटस हैज द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसेरियन वर्स। ठीक है, तो इसमें आपको पहले आपने देखा था इनकरेक्ट बताना है, तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी। ठीक है, सी इसका क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, आप जैसा कि जानते ही हैं सेमसन एगोनिस्ट को ये वर्ष ड्रामा है। ठीक है, बाय जॉन मिल्टन। हाँ, बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है कि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सेम एगोनिस्ट रूप में समय और जो उसकी क्रिया है एकता नहीं है, ये सी में इस बात को कह रहे हैं, बट ये क्या है, इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका सी है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए आइए देखते हैं 79 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। इसमें आपको 4 ऑप्शन में एक मिसमैच्ड दिया है जो जॉन मिल्टन्स के वर्क के हैं, तो ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसमें कौन सा करेक्ट ठीक है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ऑफ एजुकेशन 1644 है, एरोपेगेटिका है 1647 में है, लिस्टस है 1637 में है, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप इस बात को ध्यान देंगे। तो राइट आंसर है इसका एरोपेगेटिका। ठीक है, इसको 1644 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, ठीक है, एरोपेगेटिका इज प्रोज वर्क बाय जॉन मिल्टन पब्लिश्ड इन 1644 में इसको पब्लिश किया गया था, और अपने आप में सब सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस के का क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इसमें ट्रू अबाउट बताना है, ट्रू अबाउट मिल्टन्स सोनेट। ठीक है, ट्रू बताना है, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट आपको नहीं बताना है, ट्रू बताना है, ओनली ट्रू बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू है। ठीक है, आई हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन का सोनेट हाँ ट्रू है, उसमें आपको इसमें निम्नलिखित में से आपको स्टेटमेंट देना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए देखते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ प्रेक्यूसर टू लिस्टस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ क्वार्टर सोनेट, मिल्टन डिड नॉट गिव टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट्स, नन ऑफ दिस। इसमें आप बताएंगे कि इसमें कौन सा ट्रू है। ठीक है, देखिए ये लिस्टस की क्या है, प्रिस्क्रिप्शन है, पूर्ववर्ती है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये तो करेक्ट है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कॉर्टल सोनेट है। ठीक है, कॉर्टल सोनेट है। इसमें सी में क्या कह रहे हैं कि मिल्टन ने अपने सोनेट में कोई शीर्षक नहीं दिया। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो शीर्षक है उनके जो है एंथोलॉजिस्ट बाय अ लेटर एंथोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया था, यानी कि संकलनकर्ताओं के द्वारा दिया गया था। ये नन ऑफ दिस, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स नाम दिए थे उनका नाम था थॉमस न्यूटन। ठीक है, क्या नाम था देखते हैं। थॉमस, ठीक है, थॉमस न्यूटन थे।
ठीक है, मिल्टन ने नहीं इसका टाइटल, अपने सोनेट का टाइटल नहीं दिया था। आने की इज ब्लाइंडनेस के सोनेट का टाइटल जो है थॉमस न्यूटन ने दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 82 को देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। जॉन मिल्टन लिस्टस एंड मैथ्यू आर्नोल्ड्स थॉर्सिस इज एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है? एनालिजी की है, एडिट की है, और सटायर की है, और पास्टोरल एलिजी की है, किसकी है? इसका आप राइट आंसर बताएंगे। तो ये आप सबको पता ही है कि ये क्या है, एक पास्टोरल एलिजी है। ठीक है, पास्टोरल एलिजी है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। जॉन मिल्टन ने लिस्टस को लिखा है, ये क्या है? पास्टोरल एलिजी है। किस पे लिखा था, क्या नाम था उनका? एडवर्ड किंग पे। लिस्टस जॉन मिल्टन ने एडवर्ड किंग पे लिखा था। अच्छा, मैथ्यू आर्नोल्ड की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने थॉर्सिस को किस पे लिखा था? आर्थर क्लब लिखा था। ठीक है, आप इस बात को ध्यान देंगे। ये क्या है? एक पास्टोरल एलिजी है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? डी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन इन ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट्स है, इसमें आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी पोएम मिल्टन की ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट्स है? इल पेंसरेसो है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ऑन द लेट मैस्ट्री इन एपियन मॉन्ड है, लिस्टस है, कौन सी है? इसका आप राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है, आप सबको पता है, इल पेंसरेसो है। ठीक है, इल पेंसरेसो है, राइट आंसर है। क्या है? मेलैंकोली मैन। ठीक है, मेलैंकोली मैन है ये। क्या है? जो थॉटफुल, उसका मीन्स क्या है? थॉटफुल मैन। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? इल पेंसरेसो है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा उलझना है इसमें, बट ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको देख लीजिए। 84 का आइडेंटिफाई करेक्टली मैच्ड ग्रुप। ठीक है, आपको मैच करना है ग्रुप में। तो आइए देखते हैं उसको। पूरा तो हो नहीं पाएगा बट देखते हैं। देखिए, ये लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकेंड है। इसमें जिस बुक से मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये जीआईसी का क्वेश्चन था। ठीक है, जीआईसी का क्वेश्चन था, बट मैंने ले लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि टीसीटी में आएगा कि नहीं आएगा। आ भी सकता है, क्योंकि जो जॉन मिल्टन है वो आपको टीसीटी में है, ये तो पक्की बात है। तो ये उन्हीं से रिलेटेड है, तो इस वजह से मैंने ले लिया है। ठीक है, देखिए ये लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकेंड है। तो इसमें ए है, सेकेंड है, थर्ड है, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ है आई थिंक। ठीक है जी, ये फिफ्थ तक है। ठीक है, अब ए सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, तो इसमें आपको मैच करना है कि कौन कैसे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, फिर नीचे आपको ऐसे देगा, ये कोट्स दे देगा। ठीक है, ये कोट्स दे देगा, तो ये 4 ऑप्शन देगा, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। ठीक है, आइए ऊपर पहले देख लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं इसको, ऊपर से अगर हम लोग देख लेंगे इसको अच्छे से, अगर हम देख लेंगे तो कोट्स बहुत आसानी से कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, एल एलेग्रो एंड इल पेंसरेसो। अब इस फिफ्थ में से आपको बताना है कि ये क्या है। पास्टोरल एलिजी तो है नहीं, जबकि जब से मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ तब से आपको बता रही हूँ कि लिस्टस जो है पास्टोरल एलिजी है।
ये मास का है, आपको पता है कॉमर्स का। प्रोजेक्ट्रैक्ट की अभी हम लोग बात किए हैं, ठीक है। कंपेनियन पोएम इन ऑक्टोसिलेबिक कॉप्लेट्स, इसका भी अभी अगले वाला क्वेश्चन अभी जस्ट ही आया था इसी से रिलेटेड। तो ये जो है एल एलेग्रो इल पेंसरेसो किससे मैच कर रहा है? 5 से। ये क्या है? कंपेनियन पोएम से। ये आपको पता ही है कि इल एलेग्रो एंड इल पेंसरेसो क्या है? कंपेनियन पोएम से है, इन ऑक्टोसिलेबिक कॉप्लेट्स से है, ठीक है। लिजिडस आपका क्या है? ये पेस्टोरल एलिजी है, ये है, ये कॉमर्स है, ये मास्क है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? सोनेट है। एरोपेगेटिका क्या है? प्रोज ट्रैक्ट है। इतना आपका क्लियर हुआ, ठीक है। एल पेंसरेसो क्या है? सॉरी, एल एलेग्रो एंड इल पेंसरेसो क्या है? कंपेनियन प्रोज इन ऑक्टोसिलेबिक कॉप्लेट है। लिस्टस क्या है? पोस्टोरल एलिजी है, कॉमर्स मास्क है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है। एरोपेगेटिका क्या है? प्रोज ट्रैक्ट है। तो अब कोड्स में आके देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। एक नहीं आएगा और तो चलिए, ऊपर इसी वजह से मैंने 2 बार आपको बता दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या है? बी है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या है? बी है। आप मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ थर्ड का जो है 3 है, सोनेट है आपका, ये है ये। फोर्थ आपका जो है ये प्रोज ट्रैक्ट है, सॉरी, यस बी का हमें मतलब बी है, ठीक है। बी इसका करेक्ट है, बी इसका करेक्ट है। आइए देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Which of the following statement is not true of एरोपेगेटिका? देखिए फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चंस हैं मैंने ज़्यादातर इसीलिए लिया है, नॉट ट्रू, ट्रू, करेक्ट, कोट्स, इस वजह से लिया है क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये जानना जरूरी होता है। और सबसे ज़्यादा हम लोग गलती कहाँ करते हैं? नॉट में, ठीक है, उसको अनदेखा कर देते हैं, इसी में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसको, ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। 85 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरोपेगेटिका के बारे में कौन सा नॉट ट्रू है? इट वॉज पब्लिश्ड इन 54 में हुआ था, ठीक है। इट आर्ग्यूज फॉर लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग, इसकी जो लाइसेंस की मुद्रा स्वतंत्रता के लिए तर्क देता है। थर्ड में क्या कह रहे हैं? इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिकॉर्डिंग फ्री ट्रेड, यह कह रहे हैं कि मुक्त व्यापार से संबंध में ब्रिटिश विशेषाधिकारियों की वकालत करता है। डी में कहें इट इज स्पीच एड्रेस्ड टू पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, यह इंग्लैंड की संसद को संबोधित भाषण है। इसमें आपको नॉट ट्रू बताना है, तो इसका आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी है, सी नॉट ट्रू है। यह मुक्त व्यापार के संबंध में ब्रिटिश विशेषाधिकारियों की वकालत करता है, नहीं करता, नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो सी इसका नॉट ट्रू है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं 86 से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी बट दैट रिवाइज अ काइंड ऑफ ट्रू, इसमें 86 में आप बताएंगे एक कथन, एक स्टेटमेंट जो स्वयं विरोधाभासी हो लेकिन जो एक तरह की सच्चाई को उजागर करता है। तो आयरनिक होगा, पैराडॉक्स होगा, अनमटपैया होगा, स्माइल होगा, सॉरी सिमिली होगा, ठीक है, सिमिली। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका करेक्ट क्या है, ठीक है। बी इसका करेक्ट होगा, पैराडॉक्स, ठीक है, विरोधाभास। अब ये ऊपर वाला क्या सेंटेंस आप उसको समझने की कोशिश करिए। वो कह रहे हैं कि द स्टेटमेंट अपीयर्स सेल्फ, जो स्वयं विरोधाभासी हो लेकिन एक तरह की सच्चाई को उजागर करता है। तो पैराडॉक्स है, ठीक है, विरोधाभास है, एक दूसरे की क्या होते हैं? विरोधाभास है। राइट इसका क्या है? बी है। 87 में कह रहे हैं द स्टेटमेंट इफ
आई टोल्ड यू वंस, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें आप बताएंगे ABCD में कौन सा इसका करेक्ट है। अगर मैंने आपको एक बार कहा तो मैंने आपको लाखों बार कहा, तो इसमें से आप बताएंगे क्या है। अंडरस्टेटमेंट है, हाइपरबोल है, टोन है, सटायर है। 87 का राइट आंसर आप बताएंगे ये हाइपरबोल है, जिसमें बढ़ा चढ़ा करके बातें कही जाती हैं। वो लाइन तो याद नहीं आ रही है, बट हिंदी में याद है कि मैकबेथ में जब लेडीज मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी हो जाती है, तो वो डंकन की जब हत्या पे उनके बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, तो वो कहते हैं कि ऑरवेन के सारे इत्र को ला दो, फिर भी इन छोटे हाथों को वह साफ नहीं कर पाएंगे। इन जो छोटे हाथ हैं वो धुल नहीं पाएंगे, साफ नहीं हो पाएंगे, इनकी जो दुर्गंध है वो नहीं जा पाएगी। तो वो क्या है, हाइपरबोल है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि एक कथन जो उसने, अगर मैंने आपको एक बार कहा तो मैंने आपको लाखों बार कहा, तो ये क्या है, हाइपरबोल है। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका बी है। आइए 88 को देखते हैं। अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इट मीन्ट। 88 में बताएंगे एक कथन जो उससे कम करता है, ये क्या है, ठीक है, सी है इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 89 क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। इसमें आप बताएंगे, ये कह रहे हैं यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था। तो इसमें आप बताएंगे क्या है, सिमिली है, मेटाफोर है, एंटीथेसिस है, एक्सीमोरन है, ऑक्सीमोरन है। तो सी है फ्रेंड्स, ये क्या है, एंथेसिस है, ठीक है, प्रतिपक्ष है। इसमें दो विचार होते हैं, दो शब्दों के बीच में विरोधाभास जो पैदा करते हैं वो क्या होते हैं, एंथेसिस है, ठीक है। यहाँ पे दो विचार हैं, दो शब्द हैं जो क्या कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटीथेसिस है। इट वॉज द बेस्ट टाइम से है, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, लव इज एन आइडल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। इसमें आप बताएंगे ये क्या है। लव इज एन आइडियल थिंग कह रहे हैं, आइडल जो थिंक है यहाँ पे आदर्श चीज, मैरिज इज अ रियल थिंग यानी कि वास्तविक थिंक है ये। तो यहाँ पे क्या है, ये एंथेसिस है, ठीक है, एंटीथेसिस है। तो यहाँ पे जो आदर्श वाली चीज है, जो आइडियल थिंक है, वह लव में रोमांटिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। और जो मैरिज वाली बात कर रहे हैं, मैरिज रियल थिंक, इसमें विवाह के जो व्यवहारिक जीवन होते हैं उसमें जो चुनौतियां होती हैं उसके पहलुओं पे प्रकाश डाल रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है, एंटीथेसिस है, ठीक है, एंटीथेसिस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 91 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। लेट्स गो टू बेड नाउ, ठीक है। 91 में आप बताएंगे ये क्या है। तो ये है फ्रेंड्स मेटोनमी, बी इसका राइट आंसर, मेटोनमी। नेक्स्ट देखते हैं 92, हेवर इज शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, इट हेल्प अस टेक द ब्लोज, ठीक है। अंडर स्टेटमेंट्स, मेटाफोर, सिमिली, पर्सनिफिकेशन। 92 में बताएंगे ये क्या है। तो फ्रेंड्स यह क्या है, मेटाफोर, ठीक है, मेटाफोर है यानी कि क्या है, रूपक। ये क्या बोलते हैं इसको, रूपक बोलते हैं। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका बी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इज द फॉलोइंग लाइन्स, बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज तो बॉयज होंगे, ठीक है। इस फिगर ऑफ स्पीच का आपको नाम बताना है, एपिग्राम, पर्सनिफिकेशन, लिटोटस, मेटोनमी। इसमें आप राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है, एपिग्राम, ठीक है, ए इसका
राइट आंसर एपिग्राम है। 94 में देखेंगे, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, द मोर हस्ट द लेस स्पीड। इसमें 94 में आप बताएंगे कि क्या है, सिमिली है, मेटाफोर है, आयरनी है, एपिग्राम है। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर इसका एपिग्राम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स नरेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यानी कि ग्रामर के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं 95 में क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। He said I will arrive at 7 PM today। यहाँ पे देखिए will दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, I दिया है। ठीक है, यहाँ पे said दिया है, हम इसको सेड को चेंज नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, यहाँ पे दैट कर देंगे। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही होगा। विल को हम किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो आइए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा है। ही सेड दैट आई वॉज अराइविंग एट 7 PM दैट डे। ठीक है, he said that he would arrive at 7 PM today। he said that he would arrive at 7 PM today। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका सी है, सी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं एलिक सेड हाउ क्लीवर आई एम। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको तभी आप सेंटेंस को पहचान पाएंगे, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। हाउ क्लीवर दिया है यहाँ पे, एलिक सेड हाउ क्लीवर आई एम। ठीक है, जैसा आपको पता है कि एक्सट्रीमली सेंटेंस क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, एक बार देखते हैं। ठीक है, ये है फ्रेंड्स एक्सट्रीमली सेंटेंस है। ठीक है, एक्सट्रीमली सेंटेंस है ये। तो आपको पता है कि सेड की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेम्ड का करते हैं। ठीक है, ये वर्ब दिया है, एम दिया है, पास में चेंज हो जाएगा, ही एल के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। ठीक है, हाउ क्लीवर को वेरी क्लीवर कर देंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ही क्लेम्ड डेट सी। ठीक है, ये नॉट करके दिया है, ये तो होगा नहीं क्योंकि आपके आंसर में था नहीं। आई थिंक बी भी नहीं होगा। एल की एक्सप्लेन दैट सी वॉज वेरी क्लीवर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सी इसका करेक्ट है, सी इसका करेक्ट है, आप खुद ही देख लेंगे। ठीक है, सी इसका करेक्ट है। अब यहाँ से जो फ्रेंड्स होता है आपके एंटोनी के ठीक है, एंटोनिम्स के क्वेश्चन है। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है। चलिए 97 में देखते हैं, वी स्पीक ऑफ इट एज मेयर इनफॉर्मिटी ऑफ नेचर। तो इसमें आप बताएंगे। ठीक है, इसका जो है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एंटोनिमी होगा, यानी कि कौन सा अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या होता है, दुर्बलता। ठीक है, दुर्बलता, बीमारी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, फॉर्म हेल्थ। राइट आंसर इसका क्या है, हेल्थ। ये क्या हो जाएगा, स्वस्थ। ठीक है, इसमें आपका क्या दिया है, ये फर्म। इसका मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक है, सीखना, विधि। ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी का मतलब होता है असमर्थता, असमर्थता। ठीक है, विकलांगता भी होता है। ठीक है, डिसेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कमजोर। तो
इन्फॉर्मिटी का मतलब दुर्बलता, बीमारी होता है, तो इसके अकॉर्डिंग बी आपका राइट आंसर है, हेल्थ होगा, स्वस्थ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दे कंडेम द एक्ट, ठीक है, इसके बारे में आप बताएंगे। इसका मतलब होता है दोष लगाना, निंदा करना, दोष लगाना, निंदा करना, ठीक है। तो अब इसमें आप बताएंगे कि क्या होगा। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी ठहराना, अपराधी ठहराना, ठीक है। एक्वाइट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, ठीक है। सेंटेंस का मतलब समझ ही रहे हैं। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, फैसला, निर्णय, पंचायत का विचार। तो इसका राइट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इसके दोष मुक्त, बी एक्वाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए 99 को देखते हैं। इसमें रेटिफी का आपको बताना है कि इसका क्या होगा, ठीक है। रेटिफी का मतलब होता है पुष्टि करना, ठीक है, इसका मतलब होता है पुष्टि करना। अब इसका करेक्ट क्या होगा, रिजेक्ट, अस्वीकार करना, ठीक है, अस्वीकार करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 100 क्वेश्चन आज कर लेते हैं। इसका प्रैग्मेटिक का आपको बताना है, इसका मतलब क्या होता है।